नमस्कार दोस्तों, मैं आप अपना शक्ति मेडिकल आप देख रहे हैं ब्लू डीएनए मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट व शेयर कीजिए। आज साथियों आपको कुरुक्षेत्र ले चलते हैं सेक्टर 8 के डॉक्टर अम्बेडकर भवन में। छत्रपति साहू जी महाराज जो पिलर ऑफ सोशल डेमोक्रेसी हैं, लोकतंत्र के स्तंभ हैं, उनकी 152वीं जयंती सेक्टर 8 की जो डॉक्टर अम्बेडकर सभा है उसके द्वारा मनाई जा रही है, जिसके मुख्य अतिथि ये जो पूर्व सेशन जज हैं धर्मपाल जी पहुँचे हैं। आइए आगे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। चौधरी धर्मपाल जी एडिशनल रिगार्ड जज जो है आज पिलर ऑफ सोशल डेमोक्रेसी छत्रपति साहू जी महाराज की 152वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ में आरबी लांगयाण साहब पूर्व IAS जो डॉक्टर अम्बेडकर भवन सेक्टर 8 के प्रधान भी हैं और समाज कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। राम लांगयाण साहब और श्यामलाल जी और भी समाज के बहुत सारे पुरुष साथी। आर्किटेक्ट KC रंगा साहब वो भी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज छत्रपति साहू जी महाराज जो पिलर ऑफ सोशल डेमोक्रेसी है, जिन्होंने 1907 में पहली बार समाज के दबे कुचले वंचित लोगों के लिए प्रतिनिधित्व हिस्सेदारी यानी जिसे आज के दौर में आरक्षण कहकर बदनाम किया जाता है, उसकी शुरुआत की। दरअसल समाज में ये आरक्षण ना होकर के एक वंचित समाज के लिए हिस्सेदारी था, उनके लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था था। उससे पहले स्वामी विवेकानंद ने सबकी बराबरी की बात कही, स्वामी विवेकानंद ने बात कही, कुछ और नेताओं ने बात कही, व्यवहार में वो बात नहीं लाई। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समानता को धरती पर लाने का कोशिश की। हॉस्टल खोले, स्कूल खोले, भारत के महान विद्वान भी बाबा साहब ने बहुत थे, लेकिन उनको बहुत मानते, बहुत मदद भी की। बाबा साहब ने भी मिले। आए हुए मुख्य अतिथि आदरणीय जज साहब को बाबा साहब की प्रतिमा देकर के सम्मानित कर रही है। आज छत्रपति साहू जी महाराज राजऋषि जिन्हें कहा जाता है, उनकी 152वीं जयंती है। साथ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवन से प्रेरित एक किताब भी उन्हें भेंट की जा रही है और उनका स्वागत शानदार किया जा रहा है। इससे नॉलेज भी बढ़ता है। हमारा गेट टुगेदर भी होता है, बैठते हैं, बात करते हैं, संवाद होता है। और आए सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे आर्य समाजी हैं, सबको समान मानते हैं। ये समानता सारे देश में, सारे समाज में, सभी धर्मों में हो, यही हम कामना करते हैं। हमारा प्रयास इसमें चलता है। इन कामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी धन्यवाद। आज आदरणीय जज साहब एडिशनल सेशन जज धर्मपाल जी छत्रपति साहू जी महाराज के जन्मदिवस पर समाज को संबोधित करेंगे, देख सकते हैं। मैं कोई वक्ता तो नहीं, मैं आपसे पहले कुछ नहीं जानता। ये तो मैंने कहा तय मिलेंगे बैठ के, तो पहले टाइम 5 बजे का दिया था। अरे तो गर्मी है, शाम को चलती तो आए तो जब आके देखा यहाँ पे, तो ये बात तो इनके बारे में, साहू जी के बारे में आन के हमारा ज्ञान बढ़ा है। बड़ी अच्छी बात है। ऐसे ऐसे लोग तो होने चाहिए। और आज के समाज में मैं तो लांगयाण साहब को ही कहूँगा, साहू जी हो गया कि हमारे जो हैं आज के युग में, अगर हम सबका उत्थान करने के लिए या सबको समानता का संदेश देने के लिए जो है, तो मैं तो इनको बायदा वो कहूँगा कि हाँ ठीक है, यही और ऐसे ही लोग तो होने चाहिए। बहुत अच्छा काम किया है। इनसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ऐसे समारोह करते रहें, ताकि लोगों में जागरूकता हो और आप सब लोग भी आपस में समानता के ऊपर चलते रहें। वैसे भी भगवान ने सबको अगर देखा जाए, एक इंसान है, हमारे सब में जो सब खून वही है, DNA वही है, सब कुछ वही है,
लेकिन अगर ये इस बात पे आ जाए कि मैं हूँ, ये वो है, आज से 50 साल पहले हमने देखा, हमें ये भी पता नहीं था कि हम कौन है। सिंपल ठीक है भाई, नाम लिख के, मेरे नाम भी आगे पीछे अपन देखता हुआ कुछ नहीं लिखता हुआ, शक्ल से आदमी किसी को नहीं पता कि ये कौन है। जैसे आजकल कहते हैं कहाँ है, आज आप 20 साल के साथ रह लो उस, अच्छा कौन है जी? वर्मा जी है, वर्मा जी है भाई। तो राधे सामने जाना है ना जी, मैं नहीं जानता। अरे यार 20 साल के साथ रहा वो तो, अरे भाई वर्मा जी क्या है ना भाई। बात आई है पता, आप अगर मतलब सारी जगह ही बातें लिखेंगे, कहाँ है फलां है फलां, आई डोंट नो, तो ये चीज़ें हैं ना, इससे ही थोड़ी सी वो होती है। आजकल अगर जनगणना के बारे में बात आ रही है तो इसमें मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि सब लोग जो है ना, अगर जनगणना में कुछ भी ना लिख के, कोई लिखे पूछे जाति वगैरह मुझे, मैं तो भारतीय लिखूँ, ताकि देश के प्रति जो हमारे जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ हमारा घर है, वहाँ पे हम उसके ऊपर करते हैं। ये सबसे बड़ा उत्थान की बात है। बाकी जो बातें पीछे हुई हैं हमारे बाप दादा के टाइम में या कोई उससे पहले, जब ये सदियों की बातें बताते हैं, ऐसा होता था, होगा, टाइम की बात हो गया। अब वो उत्थान भी जो बाबा साहब जैसे लोगों ने, इन्होंने दाऊ जी जैसे लोगों ने काम किया, अब आज के युग में भी अब कोर्ट कर रहे हैं, लांगन साहब जैसे लोग जो हैं वो कर रहे हैं। तो इसी तरह हर एक को अपने आना चाहिए। लेकिन ये है कि जब तक हम अंतर की बात नहीं करते, हम इसको बराबर नहीं समझेंगे, जब तक हम उसमें अगर प्राथमिकता नाम की जगह उसको देंगे, तो कहते हैं ये तो वो है भाई। बट मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहूँगा सबको कि सब समान है भैया। अभी या खून निकलता है तो उसमें कोई है, ए बी पॉजिटिव या जो भी है वो है, और तो कुछ नहीं है। चोट लगती है सबको उतना दर्द होता है। तो ये चीज़ें देख के सबको अगर समान शिक्षा, इस बात के ऊपर भी ये तो वो है, उसको तो यूँ देना चाहिए भाई, ये नहीं है तो इसको नहीं होना चाहिए, क्यों? ठीक है ना, सब बराबर हैं। अब ठीक है जी, उसके समाज में लगता है, समाज के साथ चलना चाहिए। इसी बात के साथ में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को इतना वो सम्मान दिया, शुक्रिया, बहुत थैंक यू। नॉलेज भी बढ़ता है, हमारा गेट टुगेदर भी होता है, बैठते हैं, बात करते हैं, संवाद होता है। आप आए, सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे आरिशवादी हैं, सबको समान मानते हैं। ये समानता सारे देश में, सारे समाज में, सभी धर्मों में हो, यही हम कामना करते हैं। हमारा प्रयास इसमें चलता रहे। इन कामनाओं के साथ आपका बहुत